ब्रह्मा जी ने कहा, देखो गृहस्थ आश्रम क्या है, एक किला है, और विरक्त आश्रम है मैदान का युद्ध। गृहस्थ आश्रम में सुरक्षित रहता है आदमी, पर सही सही उसमें रहे तब, और विरक्त आश्रम में तो कहीं से भी अटैक हो जाएगा, खुला है सब, इसलिए उसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। तो शादी विवाह करने से आदमी उसमें एक जगह बंध जाता है, धीरे धीरे विषयों से निवृत्ति होती है, तो विरक्त आश्रम में पहुंचता है। दो प्रकार के मार्ग हैं, एक विरक्त मार्ग, एक गृहस्थ मार्ग, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। अधिकतर प्रवृत्ति के अंदर ही आदमी की प्रवृत्ति होती है। निवृत्ति मार्ग कहते हैं विरक्त मार्ग को। प्रवृत्ति मार्ग भी इसलिए कहा गया ताकि आज विषय भोगों से आदमी की अरुचि हो जाए, ठोकरें लगे, ठुकाई होए, तो निवृत्त मार्ग की तरफ लगे। ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया, और उससे उनके 10 पुत्र और एक कन्या हुई। कन्या का नाम हुआ उर्जसती, जिसका विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से किया गया। प्रियव्रत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने देखा कि सूर्य उदय होता है, एक तरफ प्रकाश होता है और पृथ्वी के एक तरफ अंधेरा होता है। उन्होंने एक ऐसा रथ का निर्माण करा कि जहाँ रात्रि हो जाए वहाँ दिन हो गया उस रथ के प्रकाश से, और वो रथ को उन्होंने घुमाया। उस रथ के पहियों से 7 समुद्र बन गए और 7 द्वीप हो गए। उन द्वीपों के नाम है जैसे जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, शालमली द्वीप, शाक द्वीप, ये द्वीपों के नाम हैं। अब जिनके नाम आजकल, जैसे जम्बू द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, जापान के संकल्प में पढ़ते जम्बू द्वीप एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ऐसे प्लक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये द्वीप है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आज को कहते हैं। जैसे पहले नाम पाटलिपुत्र था, आज है पटना। पहले अवंतिकापुरी थी, आज है उज्जैन। तो 7 समुद्र 7 द्वीप बन गए। इन्होंने बहुत समय तक राज्य शासन करा, प्रजा को भी उपदेश दिया। धीरे अपने पुत्र जो है इनके हुए आग्निद्र जी, और आग्निद्र जी भी बड़े धार्मिक भाव के थे। पूर्व चित्ती से इन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया, और उनका विवाह हुआ। फिर उनके पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। तो जैन धर्म वाले इनको अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। पर इनकी कथा सुन करके कुछ लोग कहते हैं ये हमारे ऋषभदेव जी अलग हैं, ये अलग हैं, पर ऐसा है नहीं है। ऋषभदेव जी को भी भगवान विष्णु के अवतार कहा गया। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। तो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, उनमें 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, और 9 पुत्र नवखंड पृथ्वी के राजा हुए, क्षत्रिय, और 9 पुत्र हुए नवयोगेंद्र, जिनकी कथा 11 स्कंद में आती है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध, चमस, कर भाजन आदि। और बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज, जिनके नाम हमारे देश का नाम भारतवर्ष, भारतखंड पड़ा। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, उससे पहले नाम था ब्रह्मावर्त। ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
तो अज नाम के राजा हुए, उनके नाम से अजनाभ वर्ष हुआ। और भरत नाम के जो राजा हुए ऋषभदेव जी के पुत्र, भागवत के अनुसार इनके नाम से फिर इसका नाम भारतवर्ष, वर्ष माने खंड, हिस्सा, और भरत खंड या भारतवर्ष। तो ऋषभदेव जी ने भगवान की आराधना की, इंद्र ने इनको दे करके बारिश करना बंद कर दिया। इन्होंने अपने तप बल से और बरसात कर दी। इंद्र देखते रह गए, परास्त हो गए, तो अपनी कन्या जयंती का विवाह इनसे किया। तो जिनसे ये 100 पुत्र जो अभी कह चुका मैं वो हुए। अपनी प्रजा को हमेशा ये उपदेश देते कि मनुष्य जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं है। तो महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम महंतास्ते समचित्ता प्रसन्नता विमन्यव सुहृद साधवो। ये महत पुरुषों की सेवा अर्थात संत महात्मा भक्तों की सेवा, ये भगवान के धाम में मुक्ति का द्वार है, जाने का रास्ता है। और योषिताम, संसार में स्त्री और स्त्रियों का संग करने वालों का संग ही नरक का द्वार है। संग संग महंत कौन है? महत पुरुष, प्रसन्न चित्त, समदर्शी वाले, भगवान के अनुरागी, सुहृद हैं, जिनके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं है। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। राजा है तो अपनी प्रजा को, माता है तो अपने पुत्र को, पिता है तो पुत्रों को, भाई है तो बंधुओं को, वो यही उपदेश दे जिससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवम न तस्या न पतिश्च सस्यात्, नमोचयेदाय समपेत मृत्यु। जो मृत्यु से, संसार के आवागमन से हमारा कल्याण नहीं कर सकता है, वो गुरु नहीं है। वो स्वजन नहीं है। वो पिता का पुत्र उत्पन्न करना उचित नहीं है, माँ का प्रसव करना उचित नहीं, वो माँ नहीं है। वो देवता नहीं है, वो बंधु नहीं है, जो हमें इस भव सागर से पार करा सके, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक करा सके। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। केवल दान दक्षिणा के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है महीने भर तक, ताकि लोग सो पैसा भेंट करें। और शिष्य का जो असंतुष्टि है, अज्ञान है, उसको नहीं हरण कर सकते। शिष्य धन हरण करते हैं, अज्ञान को हरण नहीं करते। संसार से आसक्ति ममता हट जाए। कैसे? जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति थे, उन पति पत्नी और पुत्र थे, 3 जने थे, और खेती बाड़ी करके जीवन निर्वाह करते थे। गुरु के चरणों में बड़ी श्रद्धा भावना थी। गुरु ने भी उपदेश दिया, भगवान का भजन ही सार है, मनुष्य जीवन मिला इसलिए है। तो पतिदेव खेत में हल लगाने जाते थे, खेती करते थे, पत्नी रसोई बना करके पतिदेव को ले जाते। बालक जो है विद्यालय पाठशाला में पढ़ने जाता था। एक दिन देर से भोजन ले गई, पतिदेव को भूख लगी। बोला क्या बात है, आज तुम बहुत देर में भोजन लाई, मुझे भूख लगी थी, क्या बात? बोला क्या बताऊं, आज तो मेरा पड़ोसन से झगड़ा हो गया और उसके मारे देर हो गई। पड़ोसन से किस बात का झगड़ा हो गया? बहुत समय पहले मैंने उससे कुछ अचार, कुछ शक्कर मांगी थी, उसने एक चांदी की कटोरी में दी थी और मैंने रख दी। और कुछ दिन बाद उसने भी मांगा नहीं और मैंने भी कहा चुप रहो, भूल गए, मैंने छिपा के रख दी। बहुत समय बाद आज उसको पता नहीं कहाँ से याद आई और उसने देखो बहन जी मेरी कटोरी लाओ, हमने तुमको कटोरी दी थी, उसमें शक्कर अचार दिया था, चांदी की कटोरी थी। मैंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है, हमने दे दी थी। और नहीं तुमने झूठ बोलती हो। और वो तो जबरदस्ती रसोई में घुस गई और मैंने कहाँ छिपा के रखी थी, और उसने वहाँ से उठा करके धोड़ नाट के और लेके चली गई।
पति ने कहा महामूर्ख हो तो, अरे वो पहले ही दिन देना चाहिए था खाली करके, और जब मांगने आए तो अरे बहन जी क्षमा करना मैं भूल गई, तुरंत दे देनी चाहिए थी। तुम कैसे मूर्ख हो? गुरुजी इतने उपदेश देते हैं किसी की चीज रखनी नहीं चाहिए, चुरानी नहीं चाहिए इत्यादि, और तुमने ये करा और इधर देर कर दी, लड़ाई झगड़ा कर दी, क्या तुमने करा ये सब? बोला अब तो हो गया, गलती क्या करे। चलो पतिदेव ने भोजन करा, घर आए, देखा बालक तो पाठशाला से आ जाता था जल्दी, आज क्या हो गया, देर क्यों नहीं आए? पत्नी कहती आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? अरे इतनी देर कभी करता नहीं था, पता तो लगाओ। तो पति घबरा लगा तो पता लगाना है क्या? क्या? बोले ये अंदर पड़ा है। क्या हो गया? सांप काट का बच्चा मर गया। अरे कब मरा ये? जब मैं आपको भोजन ले गई उससे पहले मर गया। तो माँ है कि डायन है? बच्चा मर गया, मुझे भोजन ले गई, पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा अलग करा। तो सुनो, कोई पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, न कोई कटोरी उटोरी की बात है। तुमको समझाने के लिए कहा मैंने, ये बालक तुम्हारा है कि मेरा या भगवान का दिया है? इसलिए मैंने कटोरी की बात कही। जिस प्रभु ने दिया जन्म और मरण तुम्हारे मेरे हाथ में है या उस भगवान के हाथ में है? उसने बालक दिया था, रहा हमारे घर में, अब जब चला गया तो हम रोना धोना करें। कितने हम लोग बैठे हैं, कथा कितने के दिल में बैठेगी ये? भगवान की वस्तु थे, भगवान ले गए, हम रोने लगते हैं उसके लिए। अब और भी कथाएं आएंगी इस किस्म की। ये गुरु है, शिक्षक कहलाते हैं, जो इस प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर भर दे तो वो गुरु है। और जो दीक्ष खाली जो है रुपया पैसा भेंट पूजा लेके चले गए तो गुरु न सस्यात् स्वजनो न, वो अपना स्वजन नहीं है कि सत्संग से उठा करके दुनिया में ले जाएगा हमको। यहाँ चलो बाहर चलो, दुनिया में फिल्म देख लो, बाजार में घूमो, ये करो वो करो। बंधु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, वो नहीं है। तो यही बात मीराबाई ने तुलसीदास जी से भी पूछी थी। श्री तुलसीदास हरि भक्तन सुखदाई, 12 बार करऊं प्रणाम, हरो शोक समुदाई। आप हरि भक्तों में श्रेष्ठ हैं, मेरी जो चिंता है उसको आप जरा दूर कर दीजिए। क्या है चिंता? कि घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। ये सारे हमारे रिश्तेदार ये क्या क्या कहते हैं, घर कहते पति ही परमेश्वर होता है। और तुम ये, हम जब शादी हुई तो देवी जी के मंदिर में ले गए कि प्रणाम करो। मैंने कहा मेरा सिर तो कृष्ण के चरणों में झुक गया है, अब कहीं नहीं झुक सकता है, पर ये लोग मानते नहीं है। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग हरि भजन करत मोहि, देत क्लेश महाई। अरे ये साधु संग बैठती है, नाचती रहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये सब का भजन गाती रहती है। तो बालापन से मीरा कीनी गिरधर लार मिताई, सो तो अब छूटत नहीं कबहू, बढ़त अधिक अधिक आई। बचपन से ऐसी बीमारी लग गई, बारात जा रही थी, माँ से पूछा, माँ की गोद में थी मीराबाई, पूछा ये क्या हो रहा है? कि बारात जा रही। बारात क्या होता मैया? बारात में दूल्हा होता है, और दूल्हा जो है वो दुल्हन के लिए जाता है? तो दुल्हन और दूल्हे की शादी होती है, इसको बारात कहते हैं। तो मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने कह दिया कि ठाकुर जी ने तुम्हारे दूल्हे। बस ये बात बैठ गई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वह बत्ती बना लिया अपना, ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए, पति भरूं मारो सांवरो चुड़लो अमर हो जाए। विधवा होने का चांस नहीं है, भगवान नित्य हैं, उनके अंश जीवात्मा भी नित्य है। इसी का नाम सनातन धर्म है। तो हमारे घर के लोग हमको साधु संग हरि भजन करने में बाधा देते हैं। हमको कहा करीबो उचित है, सो लिखिए समझाई। इन लोगों की बात मानूं, पति परमेश्वर होता है, घर में जो आज्ञा सास ससुर है, हम सेवा तो सबकी करते हैं, विरोध तो नहीं करते हैं किसी का।
लेकिन भगवान के भजन की बात जहां आती है तहां हमारा इनसे मतभेद है। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास ने लिखा, यही श्लोक का हिंदी अनुवाद है कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। भगवान के जिसके लगा प्रेम नहीं है, कितना ही अपना हो, करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो उसको। कि मेरे लिए कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने किया भी है पहले, कि हाँ किसने करा, कि अब कथा आ जाने वाली है। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन भये मुद मंगलकारी। क्यों कि नाते सकल राम के मनयत सुहृद सुसेव्य जहां लो अन्यनि कहाँ आंख जई फूटे बहुत कि कहूँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित अधिक प्राण ते प्यारो जाते होय स्नेह राम पद एते मतो हमारो। पितृदेवो भव कहा गया है, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे कैसे भी हो, माता पिता का आज्ञा सुखदायी शुभदायी कहा गया। उसी माँ पिता की आज्ञा प्रहलाद ने नहीं मानी। हे मूर्ख बालक, मेरे से सब डरते हैं देवी देवता, तू किसके भय से जो है निर्भय हो रहा है, किसके डर बल से। पिताजी की सब बात मानते थे, पर हरि भजन मत करो, भगवान का नाम मत लो, ये नहीं मानते थे। अब कोई पिता कहे बेटा जाओ मंदिर में इससे ही ले जाओ, कोई महात्मा है उनके पास ही दे दो, नहीं मैं नहीं जाता हूं। क्यों? प्रहलाद ने भी तो नहीं मानी अपने पिता की बात, तो किस लिए नहीं मानी, और हम किस लिए नहीं मानते, उसको अंतर देखना चाहिए। विभीषण बंधु, बड़ा भाई पिता के समान पूजनीय आदरणीय होता है। लेकिन विभीषण ने रावण की बात नहीं मानी, और रावण ने कौन सी मानी, समझाया उसको, नहीं माना, छोड़ दिया, त्याग दिया उसको। भरत महतार, और माँ का दर्जा जो सबसे अधिक है, और राम लीला जो मर्यादा लीला है, और जहाँ भरत जी का सबसे उच्च स्थान है, जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम स्नेही। भरत के समान भगवान का प्रेमी कौन है? दुनिया राम राम कहती है, भरत जी जो राम जी भरत जी का चिंतन करते हैं। वही भरत जी क्या कहते हैं माता कैकेयी के लिए, जरियो न जीव मुख पड़ियो न कीड़ा बर मांगत उर भय नहीं पीड़ा। जननी तू जननी भई विदिशन कहा बसाए। हे माँ, तुम माँ कैसे हुई, मुझे पैदा करते मार क्यों नहीं दिया तुमने। भगवान राम जी को वन भेजा, मेरे राज चाह। आज के हम भरत होते, अच्छा मैया तुमने करा, बहुत अच्छा, आप तो राज करेंगे। पर पहले जो वोट के लिए वो मर जाए नेता, तो हमको गद्दी मिल जाए। भगवान राम की मर्यादा लीला, भरत जैसे जिसके गर्भ से प्रकट हुआ, वो कैकेयी भी कोई साधारण नहीं है। तो भगवत लीला के लिए अपने अला बला अपने ऊपर लेकर के राम और भरत का उत्कर्ष बढ़ाया कैकेयी जी। बुरा कौन बनना चाहता है, खुद बुरा बन करके। और कैकेयी का ऐसा पाठ है, विरोधी पाठ है वो, पर भगवान भर का महत्व बड़ा। फिर भी देखने में आता है कि भरत जी ने कैकेयी का जो है अपमान सा करा। भरत महतारी बलि गुरु तजियो। अब कल कथा आएगी बलि महाराज के वामन भगवान की। शुक्राचार्य, बलि ये सो बरी साक्षात विष्णु, ये भगवान है, तेरा सब छीन ले जाएगा। गुरु जी भगवान है कि हाँ, मत दो, सब ले जाएगा 2 पैर में ही, तीसरा कहाँ रखेगा, मुझे दक्षिणा कहाँ से देगा फिर। तो भगवान है तो वैसे ही ले जाएंगे गुरु जी, मैं कहता मत दो। अब भगवान आए हैं,